नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। स्टूडेंट, प्रस्तावना की एक हमने जो है क्लास लिया था। प्रस्तावना में हमने जो बहुत सारे ऐसे फैक्ट और प्रस्तावना के बारे में उसकी जो है व्याख्या जो एक विस्तृत रूप से किया था, और बहुत सारे ऐसे जो है उसमें जो है अभी कुछ ऐसे फैक्ट और कुछ ऐसी बातें जो बच गई हैं जो बहुत ही ज़रूरी है शेयर करना। इसलिए जो है आज प्रस्तावना की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, जो है प्रस्तावना के टॉपिक पर हमेशा जो है भारतीय संविधान सभा में और भारतीय संविधान निर्माताओं में हमेशा ही विवादास्पद रहा है। हमेशा जो है विवाद में रहा है प्रस्तावना, क्योंकि बहुत सारे संविधान निर्माता ये मानते थे कि जो है भारतीय प्रस्तावना को जो है में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान का अंग जो अधिनियम रहता है उसी को संशोधन किया जा सकता है। जैसे अगर भारतीय संविधान का कोई भाग नहीं है, कोई भी टॉपिक या कोई भी अनुच्छेद अगर भाग नहीं है भारतीय संविधान को, उसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे निर्माता हैं जो कहते हैं कि भारतीय प्रस्तावना को संशोधन नहीं किया सकता, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान थे जो मानते हैं कि जो नहीं, भारतीय प्रस्तावना का संविधान का अंग है, इसमें संशोधन नहीं किया सकता है। इसी तरह से एक मैटर जो है 1960 में मैटर आया बेरुवाड़ी संघ का मैटर आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये भारत की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के दिमाग की जो एक उपज है, एक प्रयोजन मतलब व्यवहारिक रूप है। इसमें जो है आप संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान का अंग है ही नहीं। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, तो उन्होंने जो है इस मैटर को, प्रस्तावना को बहुत ही गंभीरता रूप से संज्ञान लिया और बताया कि नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ फैक्ट हैं जो इसको जो है आप व्हाइट बोर्ड पर जो है देख लीजिए, और इसको जो है नोट आप करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। जो है प्रस्तावना भाग 2 बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की संविधान की कुंजी है। बेरुवाड़ी संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये संविधान निर्माताओं की एक दिमाग की कुंजी है, मतलब कि व्यवहारिक रूप है, अधिनियम नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामला आया। केशवानंद भारती ने उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय के व्याख्या को अस्वीकार कर, यानी बेरुवाड़ी संघ के जो मामला जो व्याख्या किया गया था उसको जो है केशवानंद भारती मामला जब आया 1973 में, इसको इस 1960 वाले जो है व्याख्या को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने के बाद जो है कहा गया कि नहीं, ये जो है ये व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय का गलत है। और अपने इसमें जोड़ा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती में कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। क्योंकि जब भारतीय संविधान का प्रस्तावना भाग है तो संविधान के द्वारा जो है प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो है, संसद के द्वारा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। फिर उसी के तर्ज पर, केशवानंद भारती के मामले के तर्ज पर ही 1976 ईस्वी में 22वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। इसी मैटर को बेस बनाकर 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला जो है पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों हमारे देश का जो है संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान और विस्तृत संविधान है। ऐसा किसी भी देश का विस्तृत संविधान है। वो अलग बात है कि ब्रिटेन का संविधान, हमारा जो संविधान जो है सबसे ज्यादा स्रोत जो है 75% स्रोत जो है ब्रिटेन से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे देश में भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वहां पर लिखा हुआ नहीं। हमारे भारतीय संविधान में जितने भी बातें कही गई हैं, जितने भी बातें हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है, वो बातें जो है भारतीय संविधान में लिख दी गई है 395 अनुच्छेद में। उसमें कोई संशोधन, उसको घटा आप नहीं सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी कितना भी पावरफुल गवर्नमेंट आ जाए, 395 अनुच्छेद को घटाकर 394 नहीं कर सकती है, या उसमें जो है कुछ ऐसे उसमें संशोधन कर सकती है, या उसमें जो है उसमें जोड़ सकती है। जैसे कि जोड़ सकती है 395 क ख ग घ ऐसे करके संशोधन बहुत सारे हुए हैं, मगर 395 मूल संविधान 395 ही रहेगा। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। उसमें हमेशा जो है संविधान को जो है वहाँ के जो है आवश्यकता के अनुसार ब्रिटेन के संविधान में बढ़ाया जाता है, जो है उसमें संशोधन करके बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। इसलिए वहाँ का अलिखित है, हमारे देश का लिखित है संविधान। इसलिए नोट, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को जब से सबसे सर्वोच्च स्थान रखा गया है। जैसे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, जो है न्यायपालिका हो, संसद हो, राष्ट्रपति, सबसे सर्वोच्च हमारे देश का जो है संविधान है। संविधान के सभी लोग नीचे हैं और संविधान के बराबर सभी लोग इक्वल हैं। संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। सभी लोगों को जो संविधान है उसको जो संविधान के नियम अनुसार, उसके अधिनियम के अनुसार सबको चलना होगा, चाहे कोई भी देश का एक बड़ा नागरिक है, चाहे छोटा नागरिक है। ये अलग मैटर है कि भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोच्च है, लेकिन उससे सर्वोच्च जनता है। क्योंकि प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग मतलब कि जितने भी भारतीय संविधान को हम भारत के लोग, यानी हमारे जितने भी पूरे लोग थे, राष्ट्र के लोग थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया है, न कि संविधान निर्माण जो है लोगों को किया है। इसलिए संविधान प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण, मतलब कि भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं, न कि संविधान करता है। इसलिए जो है सबसे, अगर जो है एक बात आती है कि जो है अगर सबसे सर्वोच्च कौन है एक अधिनियम के ऐसे राजनीतिक रूप से, तो वो जो है भारतीय संविधान है। अगर भारतीय संविधान अगर दे दिया एग्जाम में दे दिया कि भारतीय ऑप्शन दे दिया कि भारतीय सबसे बड़ा कौन है, संसद या फिर न्यायपालिका या नागरिक, तो सबसे बड़ा जो है आप जो है नागरिक को ही मानेंगे, क्योंकि नागरिक ही सबसे, लोकतंत्र की सबसे खामी है कि सबसे सर्वोच्च स्थान जो है नागरिक को दिया गया है। क्योंकि नागरिक जब लोग चाहेंगे, हम भारत के लोग जब चाहेंगे तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए यहाँ की जनता जो है सर्वोच्च है। फिर अगला पॉइंट, केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। ये केशवानंद भारती मामला जो था, जो मैटर हुआ था, जो प्रस्तावना पर व्याख्या किए थे केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उन्होंने जो है एक अपना प्रस्तावना पर सिद्धांत दिया था, मूल ढांचा का सिद्धांत। यही है मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम आपको पहले क्लास में प्रस्तावना के पहले क्लास में बताए थे कि अगर पूरे संविधान का के बारे में आप व्याख्या नहीं पढ़े नहीं, अगर व्याख्या नहीं सुने हैं, तो आप अगर पूरी तरह से, अगर अच्छी तरीके से अगर आप जो है प्रस्तावना को पढ़ देते हैं, उसको जान लेते हैं, तो पूरे भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से किया गया है और भारतीय संविधान के द्वारा क्या संदेश दिया गया है यहाँ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को। इसीलिए जो है केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को जो
को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक तरह से कहा है कि ये बेस है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना बेस है। भारतीय संविधान का 75% शोध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लिया गया है। देखिए हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा किसी अगर देश का स्रोत है तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम नियम इंग्लैंड के द्वारा जो है के लागू किया गया था। जो भारत शासन अधिनियम है वो ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया था, क्योंकि भारत देश जब हमारा भारतीय संविधान निर्माण नहीं हुआ था तो ब्रिटेन का ही शासन चलता था, ब्रिटेन का ही कानून हमारे ऊपर लागू था। तो इसीलिए जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे ज्यादा नियम कानून ब्रिटेन से ही लिए हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही लोग, यहाँ की जनता जो है यहाँ के कानूनों के बारे में जानती थी, यहाँ के अधिनियम के बारे में जानती थी, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के बारे में जानती थी। इसलिए जो है देश को संविधान निर्माताओं ने जनता की सुविधा के लिए और सभी लोगों के राजनीतिक रूप से सुविधा के लिए भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अनुकरण भारत शासन अधिनियम यानी ब्रिटेन के संविधान को ही जो है इंक्लूड किया है। थैंक यू, नमस्कार।